हेलो फ्रेंड्स, इग्नू एमएससी ज्योग्राफी जो लैब 2 है, फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल है एमजीजी लैब 2, उसकी जो 10th एक्सरसाइज है वो काई स्क्वायर से रिलेटेड है। काई स्क्वायर टेस्ट है। इसमें सबसे पहले हम जो स्क्वायर टेस्ट है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होती है। फिर कॉन्टिजेंसी टेबल को ये हम अपनी प्रैक्टिकल में बनाएंगे। फिर जो हमारी काई स्क्वायर टेस्ट है उसका जो फॉर्मूला है वो, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दे रखी हैं वो। फिर जो एग्जाम्पल हमें दे रखा है हम वही एग्जाम्पल हम अपनी फाइल में बनाएंगे। और फिर है ये जो विटनी यू टेस्ट है, ये मान विटनी यू टेस्ट है, इसकी जो सैम्पल है, ये रैंकिंग वगैरह है, ये सब हम अपनी फाइल में बनाएंगे। टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस है, लार्ज सैम्पलिंग जो सैम्पल्स हैं उसकी जो एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है उसका सॉल्यूशन है, सेम हम अपनी फाइल में यही बनाएंगे। फिर रैंक ऑफ द ग्रेड दे रखा है, ये सभी हम अपनी प्रैक्टिकल में बनाएंगे। तो जो काई स्क्वायर है उसमें हम काई स्क्वायर की डेफिनेशन होगी, फिर उसकी जो जो मेथड दे रखे हैं वही मेथड हम अपनी फाइल में बनाएंगे। अगर आप अपने जो प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्केटर डायग्राम है, कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, द मोमेंट एंड द रैंक कोरिलेशन है। तो इसका भी हम जो स्केटर डायग्राम है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसको कैसे निकाला जाता है, जो जो कोरिलेशन ग्राफ है उसको कैसे बनाया जाता है, ये सभी हम अपनी फाइल में लिखेंगे। जैसे ही जो एग्जाम्पल 3 दे रखा है, जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन है, ये हम अपनी फाइल में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। फिर है ये जो मेथड दे रखे हैं ये सभी हम जो कोरिलेशन के मेथड हैं ये अपनी फाइल में बनाएंगे। फिर रैंक कोरिलेशन से है स्पेयरमैन का, ये भी जो रैंक डिफरेंस मेथड है ये भी हम अपनी फाइल में बनाएंगे। ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में, जो एक्सरसाइज प्रैक्टिकल है उसमें भी दे रखे हैं, और हमारे जो एग्जाम्पल है उसमें तो हम एग्जाम्पल वाले अपनी फाइल में बना लेंगे। अगर आप वो कर सकते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर पियर्सन रैंक कोरिलेशन, ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रखी है ये। अगली एक्सरसाइज होती है हमारी लीनियर रिग्रेशंस एनालिसिस का। तो ये भी हमारी वो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी सबसे ज़्यादा थ्योरी करनी होगी इसमें। प्रॉब्लम्स डिस्क्रिप्शन है, इसकी डेफिनेशन है, फिर ये सारे जो एग्जाम्पल ये दे रखे हैं हम ये सेम कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आप सेम ऐसे ही करना है जैसे इसमें दे रखा है। बस ये है कि हमें थोड़ा सा शॉर्टकट लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। ये सभी अगली एक्सरसाइज है हमारी रिग्रेशन है, रेजिडुअल एंड इट्स द मैपिंग है। ये भी हमें थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें भी हमें थ्योरी ज़्यादा सर लिखनी है कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी जो कंप्यूटेशन ऑफ द रिग्रेशंस वाले हैं वो सभी है। ग्राफिक डाटा है, जो ग्रुपिंग ऑफ द रिग्रेशन, रेजिडुअल डाटा है, मैपिंग ऑफ द रिग्रेशंस है, ये सभी हम अपनी थ्योरेटिकल पार्ट में ये प्रेजेंट करेंगे। जो टेबल दे रखी है, टेबल को कैसे सोल्व किया है, तो इसको भी हम अपनी फाइल में लिख लेंगे बस नॉर्मली, कि जब हमसे एग्जामिनर पूछे कि होता क्या है तो आप उसकी मतलब कि बता सके। ज़्यादातर जो हम वाइवा होता है उसमें हमारी वो फॉर्मूला ज़्यादा पूछा जाता है कि मीन का, मीडियन का, कोफिशिएंट का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, पियर्सन का, जो कोरिलेशन है, रैंक कोरिलेशन है, ये सभी इनके फॉर्मूला ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर जो स्क्वायर मेथड है, ये लिस्ट स्क्वायर मेथड है, इसका भी हम ये भी थ्योरेटिकल बेस ही है। थ्योरी लिखेंगे इसके होता क्या है, इसका क्या काम होता है, बस मेरिट डिमेरिट, अदरवाइज कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा जो भी दे रखा है उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरिट डिमेरिट बहुत है। फिर है जो वेरिएबल है, 3 ग्राफिकल वेरिएबल है, वो सब लिखेंगे कि होता क्या है। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर मेथड है, बाई वेरिएंट है, ये सभी प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन है ये सभी। फिर अगला जो है वो प्रिंसिपल है, ये भी थ्योरेटिकल बेस है, इसमें भी हम थ्योरी लिखेंगे। 3 या 4 पेज की थ्योरी बहुत रहती है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं कि होता क्या है, बस इसका डेफिनेशन और मीनिंग, बस मेन तो यही होता है।
अदरवाइज़ हम हायर स्टडी करेंगे या फिर कोई रिसर्च उसमें जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो डिटेल में कर सकता है। अदरवाइज जो डिटेल में नहीं करना चाहते वो इसकी डेफिनेशन हो सकती है और उसका मीनिंग हो सकता है और उसके मेरिट डिमेरिट हो सकते हैं। यूनिट 7 में फोकस ग्रुप डिस्कशन, इसमें कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो सकता है या फिर क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन है, ये जो मेन टॉपिक होते हैं इनसे रिलेटेड ही है। इसमें अगर आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ है तो उसका डिस्कशन का जो बातें हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें कि क्या निकला था उसका एनालाइज है या उसका कंक्लूजन है क्या लिखा है। फिर एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है, इसमें ये भी थ्योरिकल बेस ही है कि आप थ्योरी लिखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है। ये अप्रोचेस वगैरह दे रखे हैं, ये जो डायग्राम दे रखे हैं ये सभी प्रिंसिपल हैं, ये सभी डायग्राम आप बना सकते हैं। फिर ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आ जाती है। सो थैंक यू।